Hello everyone, so I hope you all are doing good today and welcome back to my channel. Today we will be discussing something very basic but yes, again very important. तो हमारा आज का टॉपिक है, हमने सबने बहुत लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं राइट, और हमारा फर्स्ट सेशन जो होता है वो HR सेशन होता है. एंड द बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन शी और ही आस्क इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट विल कवर दिस थिंग, दैट टेल मी अबाउट योरसेल्फ. इसको आंसर कैसे करना है. एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट द वर्ड कम्युनिकेशन. सो व्हाट डू यू नो और व्हाट डू वी नो अबाउट कम्युनिकेशन. टेलिंग अबाउट द डेफिनेशन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. हम क्या एक्सचेंज करते हैं? इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स. तो जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं दैट इज इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन. अब होता क्या है दैट टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज अ वेरी कॉमन टॉपिक और सबको अपने बारे में तो पता ही होता है. तो उस ओवरवेल्म्ड सिचुएशन में कि अरे मुझे तो आता है, आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आई विल नेल दिस इंटरव्यू, बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि हम फंबल करने लगते हैं. हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं और हम फंबल करते हैं. द मोमेंट वी फंबल, एक बार हम फंबल करते हैं हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है एंड देन वो वहां से चीजें खराब होने लगती हैं. तो हम फंबल ना करें, हम अपना स्ट्रक्चर, अपना जो टॉपिक है अबाउट माई सेल्फ, तो हम ब्रेन में कुछ स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हैं दैट ओके वी विल बी स्पीकिंग दिस दिस दिस. तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. सो देर आर सम बेसिक ट्रिक्स टू कीप योर कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड विच इज क्लैरिटी होनी. आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है. कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. Because I said communication is verbal and non-verbal. Your body language also speaks. अभी मैं ही जमीन पे नीचे देख करके बात करने लगूं, कैमरा को फेस ना करो, तो आप कहोगे कि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, चले हैं हमें सिखाने, राइट. सो कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड थिंग इज रेलिवेंस अबाउट द टॉपिक. हम से पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसमें हम बताते हैं कि वी लाइक कैट्स, वी लाइक डॉग्स, वी आर फूडी. कोई आपसे हिंदी में पूछे अपने बारे में बताओ एंड यू से मैं बहुत खाना खाता हूँ, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, अटपटा लगेगा, राइट. एंड स्पेशली जबकि आप जॉब इंटरव्यू की बात कर रहे हो विच इज नॉट वेरी प्रोफेशनल. आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ही गलत है, बट येस टू सम एक्सटेंट इट इज नॉट प्रोफेशनल. And we have to maintain that professionalism when we speak. आगे बढ़ते हैं. मैंने एक छोटा सा about myself प्रिपेयर किया है. I am going to read it with the appropriate punctuation marks, क्योंकि कभी कभी हम हड़बड़ी में, जब मान लो टेलीफोनिक है हमारा इंटरव्यू, तो हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि हम बिना कॉमा, बिना फुल स्टॉप के, बिना पॉज के बोल देते हैं कि भूल ना जाए, तो बस बोलते रहते हैं एंड वी स्टॉप हमारा लास्ट सेंटेंस पे, विच इज अगेन रॉन्ग. सो मैंने ये लिखा हुआ है, आई विल बी रीडिंग इट, ठीक है. तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें पॉजेस लेने हैं अपने सेंटेंस में. लेट्स बिगिन. My name is Rashi and I have 3 years of experience working as a virtual assistant, specializing in administrative tasks and client coordination. I completed my degree in business administration and since then I have had the opportunity to work with clients from various industries, helping them organize and be efficient. My strengths lie in communication, time management and attention to detail. I am now looking to be a part of a dynamic team where I can contribute meaningfully and grow professionally. ठीक है. अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि मैं हर पॉज, जहाँ पे कॉमा था मैं वहाँ पे रुकी,
जहाँ पे फुल स्टॉप था वहां पे रुकी। मैंने ऐसे नहीं बोला दैट माय नेम इज राशि एंड आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट स्पेशलाइजिंग। दिस इज द रॉन्ग वे। सो हमें पंक्चुएशन का बहुत ध्यान देना है। नाउ यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने 3 चीजें कवर की हैं। पहला अपना वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, और वो एचआर बैठा ही हुआ है आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सो आपको बहुत प्रिसाइज होना है, तो वर्क एक्सपीरियंस जरूर रहेगा। दूसरा आपका स्पेशलाइजेशन, जो आपका KRA, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का KRA मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया जो थे, उसके बारे में आपको मेंशन करना ही करना है। द नेक्स्ट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है। उसके बाद आपने कैसे क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट किया हुआ है, कौन सी इंडस्ट्री में काम किया है, वो आप बताओगे। देन द मेन पार्ट इज आपको अपनी स्ट्रेंथ भी बतानी है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग स्ट्रेंथ, बिकॉज एज आई सेड कि keys to good introduction is clarity, confidence, right? तो confidence, जब आप यहाँ पे अपनी strength बताते हो तो obviously आप अपना confidence show कर रहे होते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया my strength lie in communication, time management and attention to details। ये आपका domain है, you will be confident enough, ठीक है। उसके बाद I am now looking to be a part of a dynamic team where I can contribute meaningfully and grow professionally। अगर आप ये पॉइंट नहीं बोलते हो तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी ओके, सो टेल मी दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, राइट? इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट क्वेश्चन, अगर आप उनको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही प्रिसाइज इंट्रोडक्शन में ही पॉइंट्स कवर कर दोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने पड़ेंगे। दैट इज व्हाई नेवर फॉरगेट टू ऐड दिस लाइन इन योर इंट्रोडक्शन। ना मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि मोस्टली मैंने भी किया हुआ है, आप लोग भी करते होंगे। वी स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन बाय सेइंग सो माय नेम इज राशि, सो बेसिकली माय नेम इज राशि, विच इज अ बिग नो, विच इज अ बिग रेड फ्लैग। हमें अपने कम्युनिकेशन में इंडनिज्म बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जहां आपने सो माय नेम इज राशि, सो बेसिकली माय नेम इज राशि शुरू किया, द HR बाकी सुने ना सुने, शी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हरसेल्फ कि मुझे ये CV आगे नहीं भेजनी है नेक्स्ट राउंड के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें सो माय नेम, सो बेसिकली माय नेम नहीं यूज करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टॉपिक में वील बी यूजिंग सम गुड वोकैबुलरी, गुड वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड। क्योंकि मुझे इसको आपको समझाना था इसलिए मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है, बट माय नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कि हम कौन से अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं व्हेन वील बी टेलिंग अबाउट आवरसेल्व्स। थैंक यू। आपको कंटेंट पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।